कबूतरों की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम आए हैं यहाँ पे गुलबर्ग लाहौर में जनाब उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब के घर पे दोबारा से। इनकी तरफ दो साहबान आए हैं। जनाब अली साहब आए हैं शकरगढ़ से शागिर्द होने के लिए, और मेरे राइट साइड पे बैठे हैं जनाब शब्बीर नकवी साहब जो कि जेहलम से आए हैं। ये दोनों ने शागिर्द भी होना है। आइए इनसे गपशप करते हैं कि ये शागिर्द इनका ही क्यों होना चाहते हैं, किसी और का क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ये हैं जी अली भाई जो कि शकरगढ़ से आए हैं, और मेरे राइट साइड पे हैं जनाब नकवी साहब जेलम से। आइए इनसे भी सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नकवी साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहले तो अली भाई आप बताएं कि आप इनके शागिर्द क्यों होना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? मतलब और भी आप इतनी दूर से आए शकरगढ़ से, तो वहाँ पे भी उस्ताद साहबान ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जिसे इज़्ज़त दी है, तो काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी उस्ताद। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जी, एक तो ये उस्ताद बहुत अच्छे हैं और इनके बारे में काफ़ी सुना है, और जो इनके शागिर्द हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है जो इनका, उनके साथ तावन करते हैं, बहुत अच्छा है। आपके इलाके में इनके शागिर्दों का क्या रिजल्ट है? अच्छा रिज़ल्ट है उनका भी। अच्छा रिजल्ट। हाँ जी, अपना शबीर नकवी साहब, आप बताइए कि आप शागिर्द क्यों होना चाह रहे हैं उस्ताद साहब? मेरे भाई शागिर्द थे इनके 2013 से, तो अभी उनको उस्ताद ने उस्तादी पाक दे दी है। तो इनके जोड़े जितने भी हमारे घर में बड़े जोड़े हैं वो हमारे उस्ताद साहब के ही हैं। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जे दीनाकार में बूटे की छत पे बच्चे हमने भेजे थे, वहाँ पे जेलमकार में 4-5 बजे बच्चे इनके घर पे बैठे हैं, और हमारे पास भी शाम तक भी बच्चे उड़े हैं इनके कबूतरों की। अच्छी परवाज़ हैं, तो अच्छे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी का। शबीर भाई, मेरे सुनने में आया कि एक वाकया कि जब आपके भाई नए नए गए थे तो आपने उड़ाए थे कबूतर उनकी जगह पे। आप उस वक्त मतलब शौक में नहीं थे, तो उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई कि जी आप कबूतर उड़ाएं कप में। तो वो वाकया क्या है, ज़रा उसको काइंडली हमारे व्यूवर्स के गोश गुजार करें। मुझे असल इतना शौक़ नहीं था, मैं तो जॉब भी करता हूँ, तो फिर छुट्टी आ गया था, भाई बाहर चले गए थे, तो बस ताजी से रब्ता था, जैसा ये गाइड करते रहे तो उस पर अमल करता रहा, तो इनसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ। तो वसाख में पहले नंबर पे चैम्पियन बने थे, अभी जेठ में दूसरे नंबर पर आए हैं, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। क्योंकि हर पड़त में जब ताजी से रब्ता होता था, कबूतर सामने में उड़ाने में, उनको मेडिसिन लगाने में, तो ये गाइड करते रहते थे, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अमल किया इनकी बातों पे, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप वैसे करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट। हाँ जी जी। और आप जी अली भाई, आपका क्या शुगल है? शॉप है हमारी कपड़े वाली। शॉप है कपड़े की। सही। अली भाई, आप ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस शौक में? मतलब ये कब आप इस शौक में इन कैसे हुए? मुझे अभी 2 साल हुए हैं इस शौक में। मेरे भाई सऊदीया में थे, वो छुट्टी आए, उन्होंने कबूतर रखे हैं, तो वो चले जाते थे बाहर। मुझे कह देना कि ये इनके दाने डाल देना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था शौक। पहले मैंने ऐसे दाने डाल देने, जब उड़ के आना, तो साथ वाले जो गाँव के और उड़ाते थे ना कबूतर, उनसे जब कबूतर ने अच्छा टाइम माना तो मेरा माइंड जो था ना वो चेंज होता गया आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे शौक में जो ना इंटर होता गया। तो उसके बाद जो शौक वो जुनून बन गया, तो सोचा कि क्यों ना शागिर्दी की जाए। दौर ऐसा चल रहा है कि शागिर्दी के बगैर जो है ना कबूतरबाजी ये मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो ये बताइए कि इनसे आपका राब्ता कैसे हुआ ख्वाजा साहब से? जी, मेरे बड़े भाई का इनसे रब्ता था। वो इनके जो भाई है ना मनीर शाह, वो भी सऊदीया में है। उनके साथ उनका रब्ता था। उन्होंने पूछा कि आप चैम्पियन बने हैं तो इसके पीछे क्या राज है। उन्होंने बताया कि हमारे उस्ताद हैं ये लाहौर में। तो उनके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी उनका शागिर्द होना है।
तो बस उन्हीं के साथ हमारा रब्ता था। तो उनके बाद इनसे रब्ता हो गया, तो इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आएँ, आप शागिर्दी कर लेंगे। सही सही सही। तो आपके बड़े भाई का रब्ता था पहले? मेरा एक कज़न था सैयद अकील नकवी, वो पहले शागिर्द था जी के हुए थे, 2012 के 13 में हुए थे। तो साथ ही भाई भी कज़न थे ना, वो तो साथ आया थे भाई, तो भाई ने इनसे मुलाकात की थी, उनके रेफरेंस थी। तो उस वक़्त भाई ने इरादा कर लिया कि मैं इनके ही शागिर्द दूँगा, तो फिर उनके रेफरेंस से शागिर्द हो गए। तो उस वक़्त एक अच्छा तल्लुक़ है उस्ताद के साथ। तो और इनके जितने भी कबूतर हैं हमारे पास, जितने ब्रीडर कबूतर हैं इनके घर के हैं। अच्छा, नकवी साहब ये बताइएगा कि आपके मतलब ये जो ख़ानदान में शौक़ चल रहा है, ये कितने अरसे से चल रहा है? ये 10-12 साल से भाई को ही शौक़ था, वो बचपन से ही उससे ना 7-8 साल में मतलब उसने रख लिए थे, कुछ लट्ठे थे। तो ऐसे ही उसको तो समझ तो नहीं थी, आता था जब शागिर्द हुआ तो उसके बाद ही ठीक समझ आई। तो उस्ताद जी ने गाइड भी किया, फिर अमल भी उस बात पे किया, तो माशाल्लाह अभी तो अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो अच्छी शौक आ रहे हैं। यानी कि उस्ताद साहब, आप मानते हैं कि उस्ताद साहब के पास, आपके जो उस्ताद साहब हैं, इनके पास इल्म अच्छा है कबूतरबाजी का? बहुत इल्म है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं थे, इनकी सिखाए हैं, इनकी दवाएं थी, बस आज जो कामयाबी हुई है, चैम्पियन बने हैं, तो इनकी वजह से। तो इन्होंने बहुत गाइड किया है, उस पर अमल किया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र करें अपने उस्ताद जी का काम है। तो हर वक्त इनके लिए दुआ गो हैं, तो अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। आमीन आमीन सुबह आमीन। आइए नाज़रीन, ज़रा खाया साहब से भी दो हाथ कर लें, इनसे भी गपशप कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फैसल भाई? खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह की ज़ात का, जो दम गुजर जाए खैर खैरियत से, अल्लाह की मेहरबानी। माशाल्लाह। ये हमारे साथ बैठे हैं जी इस वक्त उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब गुलबर्ग वाले, और इनके ही शागिर्द होने आए हुए हैं 2 साहबान, जिनसे भी आपकी मुलाकात करवाई है। तो सर ये बताएं कि आपने जो इल्म अपने शागिर्दों को इतना दिया, और वो क्या उनका कहना है कि अगर अल्लाह ताला की बाद किसी की मदद है तो वो आपने की है, और उसी वजह से वो आज इस स्टेज पे हैं कि वो माशाल्लाह कप विन कर रहे हैं झेलम में। तो ये बताएं कि आपके पास ये इल्म मतलब आपने किससे लिया, किन से उस्ताद साहब से लिया? ज़्यादातर तो इल्म आपको हादसाती तौर पे ही मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि जी उनके पास कोई इल्म ट्रांसफ़र हुआ है। हमें भी हादसाती तौर के ऊपर ही इल्म आ गया। अब ये वक्त के साथ साथ कोई इधर से सुन, कोई उधर से इंफॉर्मेशन ले, वो जब सारियों को यकजा किया तो वो एक किताब की शक्ल बन गई जो अब हमारे दिलों और दिमाग में है। और यही चीज़ अब हम अच्छाई और बुराई को जब हमने समझ लिया, तो वही हमने उसकी निशानदेही अपने आने वाले शागिर्दों को कही है कि आपके पास ये निशानी है, ये अच्छाई की निशानी है, ये बुराई की निशानी है, इससे बचना चाहिए, इससे आपको कबूल करनी चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, यही जानवरों के अंदर होती हैं, और वही जानवर कामयाब है जिसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा और बुराइयाँ कम से कम हो। बाकी रहा शौक़ की बात, ये नुस्खे भी वही हैं, लिमिटेड हैं। मेडिसन आजकल इस्तेमाल हो रही, मेडिसन और नुस्खा एक ही चीज़ है। ये लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि मेडिसन और चीज़ है और माजून और चीज़ है। मेडिसन पुराने वक्त की मेडिसन थी माजून, और जो मेडिसन जो है ये लेटेस्ट मॉडल की माजून है, जिसको उन्होंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट के जो कबूतर के अंदर एनर्जी और उसकी बीमारियों का इलाज किया जाए। अक्सर लोगों को सुनने में आता जी उन्हें मेडिसन ला के उड़ाया, तो भाई माजून भी तो मेडिसन ही होती है, वो भी तो एक दवाई होती है ना जो हकीम देता है अपने मरीज़ों को। वो नेचुरल होता है, ये सिंथेटिक जो होती हैं मेडिसन वगैरह, मगर ये भी ड्राइव की जाती हैं नेचुरल से ही, इसलिए आप इनको नेचुरल ही कहेंगे। मगर यह है क्योंकि इनका प्रोसेसिंग ऐसी की जाती है तरीके से, एक हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक कि वो मेडिसिन कंपनियां बनाती हैं, तो वो उनके नाम से मेडिसन है, और जो हकीम बनाता है दवाई उसको हम माजून कहते हैं। चीज़ दोनों एक ही है। सही सही। अच्छा नाज़रीन, ये बताते चलें कि मेडिसिन में सिर्फ ना जो केमिकल यूज़ होता है, यानी कि गोली तैयार हुई, उसमें थोड़ी सी मिकदार होती है मेडिसिन ओरिजिनल जो होती है, और वो जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। उसमें उसे गोली की शेप देने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है, एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स उसके होते हैं, नुकसानदेह वो होती है, लेकिन क्योंकि उसके बगैर गोली तैयार नहीं हो सकती, इसलिए वो केमिकल यूज़ किया जाता है। लेकिन वो हिफ्ज़ान सेहत को मद्देनज़र रख के, उनके असूलों को मद्देनज़र रखते हुए
वो तैयार करती हैं कंपनीज। कोई कंपनी भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती है मेडिसिन में जो कि नुकसानदेह हो बॉडी के लिए, तो ऑब्वियसली उसे गवर्नमेंट बैन करेगी। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि बच्चों की बार बार वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये बच्चे फॉर सेल हैं। और हम आए हुए थे तो हमने उस्ताद सबसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास कोई सेल करने के लिए बच्चे तैयार हैं तो वो काइंडली वो भी बीच में दिखा दें, हम वो दिखाएं दोस्तों को, ताकि अगर कोई साहब ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो वो डायरेक्टली आपसे रब्ता करें। होता ऐसा है कि मुझे मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल आती हैं कि जी हमें बच्चे चाहिए, तो फलां का लेते नंबर, वो एक का लेते हैं, वो उनके पास तैयार नहीं, फिर वो 10 उस्तादों का नंबर लेते हैं, फिर एक उस्ताद से वो ख़रीदते हैं। तो ये हम जो सेगमेंट चला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास भी तैयार बच्चे हों और सेल करने हो तो हम उसकी एक वीडियो बना दें, बना के आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप डायरेक्टली उस उस्ताद का नंबर लें जिनके बच्चे आपको पसंद आएँ, वो आपके पास तैयार मिलेंगे, आपको उसी वक्त आप उनसे सेल कर वो ख़रीद सकते हैं। तो उस्ताद जी, ये बच्चे आप सेल कर रहे हैं, ये कौन कौन सी ब्रीड के हैं? मेरे पास ज़्यादातर कसूरी ब्रीड के कबूतर हैं, और जो मेरा जो तरीक़ाकार है कुछ लोगों से ज़रा मुख्तलिफ है। जो मुझे शौकीन हजरात ले जाते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आपने एक पैसा खर्चा और ये आप एक अच्छा जानवर ख़रीद के ले जाना चाहते हैं। अगर मेरा कोई कबूतर किसी वजह से आपके पास परफॉर्म नहीं करता तो आप मुझसे आके वापस भी कर सकते हैं और एक्सचेंज करके भी ले जा सकते हैं। ये कुदरती तौर पर ये तो कह नहीं सकता कि 100 बच्चा ये 100 का 100 शाम तक उड़ेगा। कोई परफॉर्म करते हैं, कोई नहीं करते। तो मैं एक तरह से अपने जो क्लाइंट है ना, उनको एक तरह की मनी बैक गारंटी या मनी सेफ्टी उनको कहता हूँ, अगर आपके पास उसने परफॉर्म नहीं किया तो आप मुझसे आके ना चेंज करवा लें, या वापस करना है वापस कर लें, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर की ब्रीड है। कई बार ऐसा भी हुआ, अगर किसी ने वापस किया तो वो मैंने किसी और को दिया तो वो वहाँ पे बेपनाह अपने प्रभाव दी। ये कबूतर का स्विंग मूड होता है, जब वो स्विंग मूड में आता है तो वो परफॉर्म करता है। और बाद औक़ात होता है कि बड़े बड़े अच्छे जोड़ों के बच्चे होते हैं, वो नहीं एक जगह परफॉर्म करते हैं या कुछ टाइम लेते हैं, कोई 1 साल के बाद भी उड़ जाता है। तो जो कुछ बेसब्र शौकीन होते हैं वो कहते हैं नहीं जी मैंने अभी लेके जो गया हूँ तो ये शाम अगले दिन या 1 हफ़्ते या डेढ़ कुछ दिनों बाद ये शाम के 5 बजे आए, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं। हर चीज़ को एक टाइम लगता है। बेसिकली ये है कि आपको पहले कबूतरों को ना समझना पड़ता है। अब आपने मेडिसिन की बात कर रहे थे, तो जो मेडिसिन हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है आदमियों के लिए। जो आदमियों की मेडिसिन है वो उनके वेट के मुताबिक तैयार की जाती है। जो मेडिसिन कबूतरों के लिए तैयार होती है, जो कंपनीज करती हैं, वो कबूतरों के वेट के मुताबिक करती हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ जो मिस हो जाता है कबूतर, वो होता है कि जब हम उसको ओवरडोज करते हैं। अब एक कबूतर की डोज जो है वो 70 किलो का आदमी होता है, और ये 200-250 ग्राम का कबूतर है, तो वही गोली हम कम चौथा हिस्सा देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम। मगर ये तो मिलीग्राम साइज़ में आपको उनको देनी चाहिए, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम उनको ओवरडोज करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स भी आती है और कबूतर भी डिस्टर्ब रहते हैं। उनका बैलेंसिंग ऑफ जो सेंस है ना वो आउट हो जाता है। ये चीज़ समझने की है, और ये आगे कन्वर्ट भी करनी चाहिए, आपके शागिर्दों को बतानी चाहिए कि भाई इसकी खुराक कितनी डोज है। ये तो एक 200-250 ग्राम का कबूतर है, और हम एक 100 किलो या 125 किलो का या 80 किलो का जो वेट के है उसकी मेडिसिन जो आदमियों की हम वो कबूतर को देते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल ऐसे ज़्यादती होती है, और हम हमेशा इसको कंडेम करते हैं, और इसे हमेशा दोस्तों को यही कहते हैं, कबूतर परवर हज़रात को, कि काइंडली जुल्म ना किया जाए, बेज़बान जानवर को भी जानदार समझा जाए, क्योंकि जब जान निकलती है तो वो हर एक की एक ही तरह निकलती है। जिस तरह इंसान की निकलती है उसी तरह जय परिंदे की निकलती है। तो जुल्म ना किया जाए बेज़बान। बहरहाल आपको नाज़रीन बताते चलें कि अगर जिस तरह उस्ताद साहब ने कहा कि कोई किसी का नहीं उड़ता तो वो मुझे वापस कर सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, अगर नहीं उड़ेगा तो ये वाकई में वापस ले लेते हैं उससे। अगर कोई आता है कि जी मैंने वापस करना है, मुझे नहीं पसंद आया, नहीं उड़ा मेरे पास, नहीं रिजल्ट दिया मेरे ज़हन के मुताबिक, लिहाजा आप वापस ले लें, तो ये वाकई में वापस ले लेते हैं। तो ये आप बेफिक्र रहिएगा कि अगर ना उड़े तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अब पैसे कितने लेते हैं ये नहीं पता, ये आप जाने और ये जाने। हम किसी किस्म की कमीशन नहीं रखते, ना हम बेचने वाले से कोई कमीशन लेते हैं, ना हम ख़रीदने वाले से कोई कमीशन लेते हैं। हमारा ताल्लुक सिर्फ यहाँ तक होता है कि हमने वीडियो बनानी है, हम उसकी जो पेमेंट हमारी मुनासिब एक फ़ीस है हम वो लेते हैं। इसके अलावा हम किसी किस्म की कोई कमीशन नहीं लेते। तो आप जाने वो जाने, लेकिन ये चीज़ मैं भी कहूँगा कि ये वापस कर लेते हैं अगर किसी को ना समझ आए उस किसी की। तो आइए रस्म उस्तादी शागिर्दी आपको दिखाते हैं। 2 शागिर्द होने के लिए आए हैं ख्वाजा साहब के, तो उसे कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह। जी आप कुछ कहना चाहेंगे उस्ताद जी? तो जी हमारी नेक दुआएं हैं इनके साथ। अब इनको तालीम दी जाएगी, और तालीम इखलाकी तौर पे भी दी जाएगी और कबूतरों की भी, क्योंकि ये एक ऐसा नस्ब-ओ-लैन है कि ये दो अच्छा इंसान ही अच्छा शौकीन बन सकता है। यही हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक लड़के का या शागिर्द हमारे का ना इखलाक और किरदार ऐसा बुलंद हो कि उसकी वजह से हमारी इज़्ज़त भी हो। बिल्कुल सही फरमाया उस्ताद साहब ने, और ये इसकी बहुत ज़रूरत है कि कोई भी उस्ताद अगर शागिर्द करते हैं तो वो कबूतरों के बारे में बताने के साथ साथ इखलाकी तालीम भी लाजमी दें। ये बहुत अच्छी बात है। जी अली भाई, आप शागिर्द हुए हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम के शागिर्द हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनकी पूरी ताबेदारी करें और इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें इंशाअल्लाह ताला। इनकी जो भी ये सिखाएंगे ना हमें, वो हम करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। इंशाल्लाह अपने उस्ताद जी की ताबदारी करेंगे, इनकी तवक्को करेंगे, इनकी बातों पे अमल करेंगे। तो जितने भी हम दोस्त हैं, इनके शागिर्द हैं, सारे एक फैमिली मेम्बर हैं, तो हर एक से रब्ता रहेगा। तो जो चीज़ ना समझ आए किसी से शागिर्द से रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम दिखाया हमने उस्तादी शागिर्दी का भी, और आपने बच्चे भी देखे। अगर किसी भाई साहब को ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम डायरेक्ट नंबर देंगे खालिद साहब का। हमारा बीच में कमीशन वगैरह इस तरह का कोई ताल्लुक ना है ना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर किसी तरह के कबूतर आप देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उन कबूतर तक भी हमारी रसाई हो और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।